राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के कंप्लीट किया था। अब हमारे आते हैं कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज फॉल्ट एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो आज के टॉपिक से। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पेज फॉल्ट होता क्या है। It occurs when a running program accesses a memory page mapped in virtual address space but not loaded in physical memory। जब एक रनिंग प्रोग्राम मेमोरी पेज मैप में से वर्चुअल एड्रेस स्पेस के थ्रू कुछ एक्सेस करने की कोशिश करता है बट वो हमारी फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। मतलब अगर हम अभी कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई पेज चाहिए जिसमें हमें इंफॉर्मेशन और डाटा फेच करना है। तो वो जब हम उसको फेच करते हैं तो वो हमारी वर्चुअल मेमोरी फेच करती है, रैम फेच करती है। बट जैसे ही हम उसको फेच करने की ट्राई करते हैं या फिर कोशिश करते हैं, वो पेज हमारा फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स सेकेंडरी मेमोरी में लोड नहीं हो पाता। तब हम उसको क्या बोलते हैं कि पेज फॉल्ट। कि जैसे ही किसी रनिंग प्रोग्राम में हम किसी मेमोरी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस से मैप होता है, लेकिन वो फिजिकल मेमोरी में क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता या फिर लोड नहीं होता, तब हमारा पेज फॉल्ट क्या आ जाता है, ऑकर आता है, अराइज आता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कि पेज फॉल्ट की कॉजेज क्या होती हैं। पेज फॉल्ट में सबसे बड़ा इशू जो होता है ना, वो ये होता है कि जो हमारी फिजिकल मेमोरी होती है ना, वो हमारी वर्चुअल मेमोरी से छोटी होती है, स्मॉलर होती है। तो इसीलिए हमारे पेज फॉल्ट ऑकर्स होते हैं, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड स्पेस होता है कि हम सिर्फ इतने पेज ही उसमें लोड कर सकते हैं। और वर्चुअल मेमोरी को एग्जीक्यूशन के टाइम कितने पेजेस की जरूरत पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है हमारे लाइन ऑफ कोड्स पे एंड प्रोजेक्ट पे कि हमारा कितना छोटा बड़ा टास्क है, या फिर इस सब के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि हमारी वर्चुअल मेमोरी को कितने पेजेस की जरूरत पड़ सकती है, कितना डाटा या इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर है। तो इसलिए इसमें पेज फॉल्ट ऑकर हो जाते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण यही है कि फिजिकल मेमोरी का जो स्पेस होता है ना स्टोर करने का, वो वर्चुअल मेमोरी से छोटा होता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि हैंडलिंग पेज फॉल्ट्स। हम पेज फॉल्ट को कैसे हैंडल करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम में नीड टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग पेज विद द न्यूली नीडेड पेज। तो इसका बहुत सारे एल्गोरिथम हमारे पास, 3 ही है, बहुत सारे तो क्या ही है, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक अगर वन लाइन में हम इसको समझे तो इसका मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट में हमें जो जिस पेज की जरूरत है ना, हम उसको दूसरे पेज के साथ रिप्लेस कर देते हैं जिसका हमें अभी यूज नहीं है, या फिर एग्जिस्टिंग पेज का जो हमें जरूरत नहीं है, या फिर बहुत टाइम से यूज ही नहीं हुआ है, या फिर मतलब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑप्शन स्टार्ट कर लेते हैं कि जो पहले आया है उसको निकाल देते हैं, क्योंकि अभी उसका कोई काम है या फिर आगे फ्यूचर में होगा वो पता नहीं है। तो इसलिए कि करंट की हमें जिसकी ज्यादा जरूरत है ना, हम उस पर फोकस करेंगे, पुराने वालों में से किसी को भी रिप्लेस कर देते हैं या फिर एक्सचेंज कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं हैंडलिंग पेज फॉल्ट्स। उसके बाद हमारा आ जाता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो हमारे पास 3 तरह के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स है, जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस पेज को किसके साथ रिप्लेस करना है, और करंट में हमारा करंट पोजीशन पे हमारा कौन सा पेज रिप्लेस होगा ओल्ड वन के साथ न्यू वन वाला। और हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एल्गोरिथम क्या है कि एम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। जितने कम हो सके हम पेज फॉल्ट को रिड्यूस कर सके, कम से कम डिक्रीज कर सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है। ये एक स्वैपिंग प्रोसेस होती है कि जो हमारा प्रेजेंट वाला पेज है ना, उसको नए पेज के साथ रिप्लेस कर देते हैं। It is a process of swapping out an existing page from the frame of a main memory and replacing it with the required page। कि हमें जिस पेज की जरूरत है उसको हम किसी एग्जिस्टिंग वाले पेज के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। और अगर एल्गोरिथम्स लग जाए इसके पीछे, तो हमें जिन एल्गोरिथम्स को यूज करके पेज रिप्लेसमेंट करना है वो हमारे कौन कौन से हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया सबसे पहले उसी को बाहर निकालेंगे, चाहे उसका काम हो चाहे ना हो। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट ये देखता है कि हमारे पास जो डाटा है उसमें हमें फ्यूचर में किसकी जरूरत पड़ सकती है रिसेंटली।
उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में आ जाता है कि जो बहुत टाइम से यूज ही नहीं हुआ है, जिसका काफी टाइम से यूज नहीं हो रहा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये हमारे आ जाते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि बोला था, पहले आओ पहले जाओ। तो ये आ जाएगा हमारा, सबसे सिंपल होता है, जैसे ये फिगर में दिख भी रहा है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। सबसे पहले 1 को हमने किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो पहले 1 आया था और 1 को ही बाहर निकाल दिया हमने। कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल पेजेस इन मेमोरी यूजिंग ए क्यू। हमेशा एक क्यू में ही रहते हैं कि जिस सीक्वेंस में आएंगे उसी सीक्वेंस में बाहर जाएंगे। ओल्डेस्ट पेज इज द फ्रंट ऑफ द क्यू। जैसे हमने क्यू में पढ़ा है कि रियर और फ्रंट, तो हमारा जो सबसे पुराने वाला होगा ना, लेटेस्ट वाला, जो अभी अभी रिसेंट में हमने करंट पोजीशन पे जिस पेज को एड ऑन किया है, वो हमारा हो जाएगा रियर। और फ्रंट पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने सबसे फर्स्ट में सबसे पहले जाके लाइन में खड़ा हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो फ्रंट हो जाएगा क्यू का। When a page needs to be replaced, the page at the front of the queue is selected for removal। वही है कि अगर सबसे पहले आया तो फिर निकलना भी किसे पड़ेगा, जो सबसे पहले आया था। जैसे हम बैंक में कैश वगैरह डिपॉजिट करवाने या निकलवाने जाते हैं, तो लाइन लगी होती है वहां पे, जो पहले जाता है अपनी सर्विस लेता है और फिर उसको क्या कर देते हैं, उस लाइन से रिमूव कर देते हैं, बाहर निकल जाता है, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेस होती है या फिर एक्सेप्ट होती है। ऐसे ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होता है, जो पहले आएगा अपना काम करवा के निकल जाएगा। तो ये हमारा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। उसके बाद आ जाता है हमारा लिस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इट रिप्लेसेस द पेज दैट हैज नॉट बीन रेफर्ड टू बाय द सीपीयू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अब हमारे पास बहुत सारे पेज है सीपीयू में, जैसे मान लो मैं ऐसे नंबरिंग दे देती हूँ पेज को 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 में क्या, 2, 4, 6, एक 10 और ऐड कर लो 4 है। तो इसमें क्या है ना, 6 और 4 तो बार बार यूज हो रहा है और 10 का तो यूज हो ही नहीं रहा, 2 भी यूज में आ रहा है। 10 को हमने काफी टाइम से यूज नहीं किया, बार बार हमें किस पेज की जरूरत पड़ रही है, 642, 642, 246 एक्सचेंज होके। तो जो 10 वाला है ना, वो हमारा काफी टाइम से, लंबे टाइम से यूज नहीं हो रहा, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे हमारे नए पेज के साथ। वो होता है हमारा लिस्ट रिप्लेसमेंट, लिस्ट यूज्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो इसमें हम, जिसकी हमें काफी टाइम से कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं किया है, कि उसको एक्सेस नहीं है, काफी टाइम से उस पेज पे हमने कोई वर्क नहीं किया है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं नए वाले के साथ में। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, पेजेस रिप्लेस पेजेस दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन द फ्यूचर। हम हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम ये आइडिया लगाते हैं कि फ्यूचर में जो लंबे समय तक यूज नहीं है जिस पेज का, उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10 मैंने पेजेस ले लिए, तो उसमें से क्या है ना कि 5 to 10 करंटली यूज हो जा रहे हैं, लेकिन जो 2 और 3 वाला पेज है ना, उसका आगे बहुत टाइम तक हमें कोई यूज ही नहीं दिख रहा फ्यूचर में, सेकंड और फर्स्ट पेज का। तो उसको हम करंट वाले के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा, तो आइए हम इस सबका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें, कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, ये जनरल ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ, जो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स टू ए प्रोसेस, वर्चुअल मेमोरी यूजुअली reduces पेज फॉल्ट स्प्रेडिंग अप एग्जीक्यूशन। कि अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करते हैं ना, तो वर्चुअल मेमोरी की जो प्रोसेस है ना, वो पेज फॉल्ट्स को रिड्यूस कर देती है। ये हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है बाकी एल्गोरिथम्स के लिए। बट वहीं अगर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बैडलीज एनोमली, ये हमारा एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कौन से में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। इसमें ये बोलता है कि अगर हम नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स को इंक्रीज करेंगे ना, तो हमारे पेज फॉल्ट्स भी जो हो जाएंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो डिक्रीज नहीं होंगे। जो हमने जनरल ऑब्जर्वेशन में पढ़ा है उसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रेम्स को, नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर, तो पेज फॉल्ट हमारे कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है हमारा, कि अगर हम पेज नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करते हैं ना, तो उसके साथ साथ पेज फॉल्ट्स भी उसमें इंक्रीज हो जाते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। तो इस चीज को हम बोलते हैं बैडलेज एनोमली। जैसे यहाँ पे मेंशन भी है देखो,
ये सेकंड पॉइंट पे हाईलाइट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। फिनोमिनन नेम्ड आफ्टर पैडली वेयर इंक्रीजिंग पेज फ्रेम्स लीड्स टू मोर पेज फॉल्ट्स फॉर ए गिवन मेमोरी एक्सेस पैटर्न। कि अगर हम जैसे ही पेज फ्रेम्स नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स को इंक्रीज करेंगे ना तो हमारे पेज फॉल्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, वो डिक्रीज नहीं होंगे, इसलिए ये बैडलीज एनोमली है। ये देखो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वेयर मोर पेज फॉल्ट्स ऑकर व्हेन मोर फ्रेम्स आर एलोकेटेड। तो ये याद रखना है सभी को, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है यूजीसी नेट में कि बैडलीज एनोमली क्या है, या फिर कौन से एल्गोरिथम में आती है, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा हमें हाईलाइट या फिर मेन पॉइंट याद रखने की जरूरत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में यही है। उसके बाद इससे अफेक्टेड होने वाले एल्गोरिथम कौन कौन से हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड चांस एल्गोरिथम एंड रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो मोस्टली अभी हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में जो किया है तो वो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही ज्यादातर हाईलाइट होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो अब उसके बाद हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमें सारे के सारे एल्गोरिथम्स समझ में आ जाए। इसने बोला है कि a system uses 3 page frames for storing processes page in main memory. Assume that all page frames are initially empty. सारी की सारी पेज फ्रेम्स हमारे पास अभी खाली हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स को कैलकुलेट करना है हर एक एल्गोरिथम के लिए, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट रिप्लेसमेंट यूज्ड एल्गोरिथम एंड ऑप्टिमल एल्गोरिथम। तो हमारे पास ये नंबर गिवन है पेज नंबर 467171272। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। तो अभी हमारे पास क्या था, हम पहले हमारे पास तीनों की तीनों खाली है, तो हम क्या करेंगे, एक पहले हमने 4 को फिल किया, ये हमारा पेज फॉल्ट हो गया। फिर हमने 4 के साथ 7 को किया, उसके बाद फिर हमने 6 को किया। तो 3 फ्रेम तो खाली थी, हमने तीनों को तीनों क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। तो इसमें तो हमारा कुछ भी इशू नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जब तक एम्प्टी है फ्रेम्स तब तो हमें, जब तक स्पेस है फिजिकल मेमोरी में हमारा लोड करने का हमारे पास स्पेस है, तो हम कितने भी पेज लोड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इशू कब आता है, जब हमारी फ्रेम्स फुल हो जाती है और हमें नए पेज पे एग्जीक्यूशन करनी होती है, नए पेज के साथ वर्चुअल मेमोरी को डाटा एक्सेस करवाना होता है। तो तब हम यूज करते हैं एल्गोरिथम्स का। तो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो सबसे पहले हमारा क्या आया था, 4 आया था, तो मैंने 4 को किसके साथ रिप्लेस किया है, 1 के साथ। बाकी 6 और 7 हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ तक हमारा पेज फॉल्ट चल रहा था। बट अब नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे जरूर ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। तो 7 हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है फ्रेम के अंदर, 6, 7 एंड 1, तो हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं, तो इसे दोबारा क्यों चेंज करें। तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस का मतलब होता है हिट सॉरी क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे हिट। ये यहाँ पे हमारा क्या राइज हुआ, हिट का मतलब होता है कि फ्रेम में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो पेज नंबर जिसकी हमने डिमांड करी है। उसके बाद 6 आ गया, 6 भी इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए फिर से क्या आ गया, इसका हिट आ गया। अब वहीं पे फिर से दोबारा इसमें क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 भी यहाँ पे प्रेजेंट है इस पे, तो अब हमें इसमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा है। तो जब तक हिट चल रहा है हम उसमें बार बार अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस क्रॉस चेक करना है कि हमें नए पेज की जरूरत है या फिर ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो जब तक हिट चलेगा। अब जैसे अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ गया 2। अब 2 हमारा इस फ्रेम में प्रेजेंट नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तब यहाँ पे इन सब में सबसे पहले कौन सा आया था, 7 आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस 7 के बिहाफ पे हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको कर दिया मैंने चेंज 2 को। उसके बाद 6 और 1 क्या है, एज इट इज है। तो जैसे पेज फॉल्ट हुआ यहाँ पे टिक हो गया। अब उसके बाद फिर से हमारा 7 आ गया। अब देखो 7 हमने अभी रिमूव किया था, लेकिन जस्ट फिर से 7 की क्या आ गई, पेज डिमांड आ गई है, पेज फॉल्टराइज हो गया यहाँ पे। तो अब हम 7 को किससे करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 1 तो 6 के बाद आया था, तो 1 से पहले कौन सा आया था, 6 आया था, और 2 अभी रिसेंटली हुआ, तो इसलिए हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 7 के साथ रिप्लेस करेंगे इसको। अब हमारा चल रहा है 1 2 7। अब फिर से हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या आ गया, यहाँ पे हिट हो गया। अब हमें इसमें क्वेश्चंस में हमें कैसे होता है, न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने होते हैं कि हमें पेज फॉल्ट्स काउंट करने हैं या फिर हिट काउंट करने हैं। तो जहां जहां पे टिक लगा है ये हमारे पेज फॉल्ट। तो ये कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पेज फॉल्ट इसमें आ गए
6, ये है हमारे 6। और वहीं अगर हम पेज हिट की बात करें तो 1 2 3 4, तो हमारे पेज हिट कितने हो गए इसमें? 4 हो गए। इसमें मोस्टली ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें पेज फॉल्ट बताने हैं, हिट बताने हैं, और कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट भी फाइंड आउट करो और पेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी, और फिर उन दोनों का डिफरेंस भी फाइंड आउट करो। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, बट ये 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज। अब इसका मतलब है कि जो हमने काफी टाइम से यूज नहीं किया है ना, जो हमारे यूज में नहीं आ रहा, उसको रिप्लेस कर दो। रिसेंटली जो आई है उनका तो मतलब कहीं ना कहीं काम चल रहा है अभी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में यही डिफरेंस होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम ये चेक करते हैं पहले कौन सा आया है उसको हमें निकालना है, लेकिन वहीं पे अगर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की हम बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे कम काम किस पेज पे चल रहा है हमारा, कि हमने काफी टाइम से किस पेज पे कोई काम ही नहीं किया है, उसकी एग्जीक्यूशन ही नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन डाटा फेच ही नहीं किया, उस पेज की डिमांड ही नहीं आ रही काफी टाइम से। तो लिस्ट रिसेंटली वाली को हम क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल में देखते हैं। अब हमारी इसमें वैल्यू हम सेम ही लेके चल रहे हैं हर एक न्यूमेरिकल के लिए। तो इसको देखो, अब 3 तो पहली फ्रेम तो खाली होती है, तो यहाँ तक तो सबका सेम ही रहेगा। जैसे ये देखो यहाँ 3 इसमें भी और ऑप्टिमल वाले में भी, तो इसकी तो कोई इशू नहीं है। अब फोर्थ वन से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वन आया हमारा 1। अब लिस्ट रिसेंटली मतलब काफी टाइम से जो यूज ही नहीं हो रहा। अब रिसेंटली कौन कौन से हुए हैं? 6 आया है एंड 7 आया सॉरी। तो मतलब 4 को हम काफी टाइम से यूज ही नहीं कर रहे। अभी लेटेस्ट में हमारी जो करंट में चल रही है एग्जीक्यूशन किस पे चल रही है? 6 एंड 7 के। तो इसलिए 4 को हमने रिप्लेस किया किसके साथ? 1 के साथ। अब हमारा क्या आ गया? 6 7 एंड 1। तो 6 7 1 के बाद वही फिर 7 और 6 और 1 पे क्या चलेगा हमारा? हिट रेशियो, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है इसमें प्रेजेंट है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीस्ट रिसेंटली यूज तो बिल्कुल सेम है। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है ये। इसमें हमें इस क्वेश्चन में शायद सेम दिख रहे होंगे, बट अगर कोई और न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी करंटली किस पे काम किया है हमने, और कौन सा काफी टाइम से टच ही नहीं किया, उसको हमने किसी भी चीज के लिए फेच नहीं की डाटा इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल अभी देखने में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीस्ट रिसेंटली यूज हमने एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सेम कर रखे हैं। अब यहाँ तक हिट चल रहा था हमारा। अब हमें फिर ये देखना है, अब इन दोनों में से रिसेंटली सबसे पहले कौन सा है? 6 पे तो रिसेंटली काम चल रहा था, और 1 भी अभी लेटेस्ट हमने रिप्लेस किया, तो हमारा सबसे लीस्ट रिसेंटली कौन सा हो गया? 7। तो 7 की जगह पे हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया। तो अब फिर से हमारा पेज फॉल्ट कर आ गया। उसके बाद हमारा 7 है, तो 7 अब हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? 6 के साथ, क्योंकि 1 और 2 तो अभी अभी हमने रिप्लेस किए हैं। तो 7 आ गया, उसके बाद 2 पे हमारा क्या आ गया? फिर से हिट आ गया। तो इसमें भी कितने में? 1 2 3 4 5 6 पेज फॉल्ट है, एंड हिट रेशियो कितनी है हमारी? 4 है। इस न्यूमेरिकल को देख के ये आइडिया बिल्कुल भी मत लगाना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के जो पेज फॉल्ट और हिट रेशियो होगी ना, वो हमेशा सेम होगी। नहीं, एक दो न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यूज में सेम हो सकती है हमारी, बट हर न्यूमेरिकल में नहीं होगी। तो इसलिए इसको कैलकुलेट कर लेना। बहुत बच्चे दिमाग लगाते हैं अपना थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस में कि ये तो दोनों सेम सेम है, अगर मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट निकाल लिया ना, तो मेरा लिस्ट रिसेंटली यूज वाला भी ना बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। नहीं, आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है कि हर एक एल्गोरिथम में पेज फॉल्ट और हिट रेशियो मोस्टली डिफरेंट ही मिलेंगे। वो तो हम सेम वैल्यू लेके चल रहे हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा सेम होने की वजह से इनकी वैल्यू सेम आ गई, बट कहीं ना कहीं चाहे एक ही वैल्यू का डिफरेंस मिले, अगर इसमें 6 है तो उसमें 7 होंगे, 5 है 6 है, थोड़ा बहुत चेंजेस हमेशा मिलता है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्टिमल। अब ऑप्टिमल वाला क्या था कि हम फ्यूचर वालों को देखेंगे। अब जैसे हमारा ये डाटा प्रेजेंट है हमारे पास सारा का सारा, ये हमें गिवन है, तो अब इसमें से हम पेजेस की डिमांड को पहले चेक कर लेंगे कि ये हमें फ्यूचर में यूज है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। तो अभी देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इसका भी। ऑप्टिमल में जैसे फर्स्ट 3 फ्रेम्स तो हमारी खाली है, तो उसमें तो हमें कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमें
कई बार मेंशन होता है कि 4 फ्रेम्स है, 5 फ्रेम्स है, तो वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो इसलिए 3 पेज फॉल्ट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने इसको इंसर्ट किया उसके अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा 1। अब 1 का हमें ये देखना है। अब देखो इसमें 6 और 7 और 4 है, तो हमने सबसे पहले 6 को चेक किया, तो 6 यूज होने वाला है। हाँ, फ्यूचर में इसका जल्दी से यूज हो जाएगा 6 का। उसके बाद मैंने 7 को चेक किया, 7 भी है। ठीक है, अब सबसे लास्ट में है 4। अब मैं 4 को देखूं, इन फ्यूचर इसका कहीं यूज है नहीं, मुझे 4 दिखाई नहीं दे रहा इस पूरी लिस्ट में। तो हमने क्या कर दिया, इसको 4 को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 1 के साथ। ये मैंने रिप्लेस किया है 4 को 1 के साथ, तो हमारा आ गया 6, 7 एंड 1। तो उसके बाद फिर 7 हिट रेशियो आ गई, 6 पे भी हिट रेशियो आ गई हमारी, 1 पे भी हिट रेशियो आ गई, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ना, उस पे हम एक हिट मतलब क्रॉस कर देते हैं कि ये हमारा हिट रेशियो में है, तो उसको हम पेज फॉल्ट में होकर नहीं करते, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी मेमोरी में। अब देखो, अब आ गया हमारा 2। अब हमें क्या क्रॉस चेक करना है। अब देखो इसमें है हमारा 6, तो 6 का आगे फर्दर यूज है नहीं, कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, 6 के साथ रिप्लेस कर दिया। 7 है, हाँ 7 का है, ये रहा। ठीक है, और 1 तो हमने अभी अभी ऑलरेडी वो किया है, इंसर्ट किया है, तो हमने किसके साथ रिप्लेस किया है, 2 को 6 के साथ रिप्लेस कर दिया। अब 2 और 7 आते ही हमारा हिट ऑलरेडी प्रेजेंट है ये फिर से, और ये 2 भी हमारा क्या है, हिट रेशियो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे जो पेज फॉल्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हिट रेशियो एंड 5 पेज फॉल्ट है। जैसे इसमें डिफरेंस आया है ना, वैसे ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड में भी आता है। तो कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार अलग ही आएगा। तो बट ये मत सोच के चलना कि ये दोनों सेम है, इनको हमने किया। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जब हम करेंगे ना, तो उसमें हमें अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि इनके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इनका डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो आज का टॉपिक यही तक था। जिन बच्चों को भी अगर कोई इशू है या समझ में नहीं आया, वो एक बार दोबारा से इस वीडियो को रिपीट कर लेना। एंड अगर आपको कोई नोट्स से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आ रही है, या फिर नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, राधे राधे। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू सो मच गाइज।